दोस्तों, आज आप सुनेंगे चाइल्ड ऑफ टू वर्ल्ड्स द सागा अनटोल्ड बुक 1 की कहानी हिंदी में। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं कहानी। दो दुनिया का वारिस, अनकही कथा, भाग 1। लेखिका डॉक्टर निशा शास्त्री। अध्याय 14। ज़ौर और इरिट्रिया का प्रथम युद्ध। जैसन की हार। कोलार्क परम गुरु को अपनी कैद में रखकर लेनेगो शहर पहुंच गया। उसके साथ कुछ मैकाबर सैनिक भी थे। परम गुरु को साथ लेकर वो उस स्थान पर पहुंच गया जहां एनिहिलेटर था। कोलार्क ने परम गुरु के मन की बात उन्हें टॉर्चर कर करके जान ली थी। फ्लैशी सैनिक परम गुरु को टॉर्चर करते और प्रश्न पूछते। परम गुरु हालांकि उन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे, परंतु इस प्रकार टॉर्चर करने पर उन प्रश्नों के उत्तर उनके मन में सोचने में आ जाते थे और कोलार्क वो बातें पढ़ लेता था। एरिट्रिया के लोगों ने कभी भी मानसिक संदेशों से बातें नहीं की थी, इसलिए उन्हें ये बातें मन में छुपाना इतना आसानी से नहीं आता था। कोलार्क अपने साथ बहुत सारे सैनिक लेकर आया था। मैकाबर सैनिक, फ्लैशी सैनिक, एंजेलन सैनिक सब कोलार्क का साथ दे रहे थे। महाराज और ज्योति भी कोलार्क के साथ आ गए थे। उन सब ने वैसे सूट पहने हुए थे जो समुद्र तल पर किसी भी जमीन पर रहने वाले व्यक्ति के लिए पहनना आवश्यक था। ये सूट उन्हें उच्च दबाव सहने में मदद कर रहे थे और ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कर रहे थे। एनिहिलेटर जहां रखा हुआ था वो पानी के नीचे बसे लेनेगो शहर से थोड़ी दूरी पर था। वो एक बहुत आलीशान बिल्डिंग थी और उसके केंद्र में एक बहुत बड़े कमरे में, जिसकी ऊंचाई शायद 100 मीटर से भी अधिक की होगी, एनिहिलेटर रखा था। वहाँ 5-6 इक्यान लोग थे जो परम गुरु के खास थे। उन सब के सामने कोलार्क ने बड़ी ही निर्दयता से परम गुरु के बुरी तरह घायल शरीर को उनके आगे फेंक दिया। वो सब घबरा गए थे। कोलार्क ने मन ही मन सबको टेलीपैथी की। जल्दी से ये एनिलेटर ऑन करो और गिरी पर्वत पर भूकंप ले आओ। वो सब लोग परम गुरु के परम शिष्य थे। किसी ने भी कोलार्क की बात नहीं मानी। उल्टा उन्होंने इमरजेंसी बटन दबा दिया। बहुत से ज्ञान सैनिक वहां आ गए। कोलार के सैनिकों और परम गुरु के शिष्यों की इकियान सेना में युद्ध प्रारंभ हो गया। समुद्र में इकियान लोग इतनी आसानी से हारने वाले नहीं थे। भयंकर युद्ध हुआ। हालांकि मैकाबर को छोड़कर कोई भी अन्य सैनिक इकियान सैनिकों का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे एंजेलन सैनिक और फ्लैशी सैनिक भी मारे जाने लगे। मैकाबर भी कोलार को बचाने में ही लगे हुए थे। तभी कोलार को किसी का मानसिक संदेश मिला। ये ओला का मानसिक संदेश था। ओला को मालूम पड़ा था कि कोलार्क आसपास है। कोलार्क उस मानसिक संदेश का पीछा करते हुए ओला के पास पहुंचा। ओला को परम गुरु के लोगों ने बुरी तरह से टॉर्चर किया हुआ था। ओला के पास ही कमरे में कैद किया हुआ था। ओला बोला, मैं जानता हूँ ये एनिलेटर कैसे चल सकता है। कोलार्क बोला, शाबाश। ओला बोला, आप इन लोगों को यहाँ से ले जाओ, मैं अकेले ही एनिलेटर चला सकता हूँ। कोलार्क बोला, परंतु अभी तुम्हें इलाज की जरूरत है। ओला बहुत ही बुरी तरह से घायल था। कोलार्क ने ओला को उठाया और वहां से निकल गया। कोलार्क को नहीं पता था कि वो ओला की मदद तो कर रहा है, पर जाने अनजाने में अपनी खुद की भी मदद कर रहा है। कोलार्क और ओला वहां से जा चुके थे और तभी वहां पर अजय सेना के सैनिक आ गए थे। उन सैनिकों ने लेनेगो शहर में तबाही मचा दी थी। उन्हें जैसन ने आदेश दिया था कि परम गुरु को पकड़कर ले आएं। उन सैनिकों ने सभी लोगों को, जो भी वहां थे, परम गुरु, महाराज, ज्योति, सबको पकड़कर जैसन के पास ले गए। कोलार्क ने ओला को बहुत जल्दी ही ठीक कर दिया था।
योगी बाबा की कुटिया में बहुत से अच्छे और कारगर लेप और जड़ी बूटियां थी। ओला ठीक हो ही रहा था कि जोश कोलार के पास आकर बोला, हमने रॉकेट बना लिया है। कोलार बोला, क्या बात है, इतनी जल्दी? जोश बोला, हम लोग दिन रात लगे रहे, हम फ्लैशी लोग सोते बहुत कम हैं। कोलार बोला, शानदार, मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट देता हूँ, उन चारों स्टारगेट शिप्स को ख़त्म कर दो। इधर बहुत से मैकाबर सैनिक कोलार के पास आए। उनमें से एक मैकाबर सैनिक बोला, आपको जैसन ने बुलाया है। कोलार्क समझ गया था इसका क्या मतलब है। कोलार्क ने बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं दिखाया। कोलार्क ने उस सैनिक को कहा, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सैनिक मान गया। कोलार्क योगी बाबा की कुटिया में गया जहाँ पर जोश और ओला बैठे थे। कोलार्क ने जोश को देखकर बोला, मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, तुम फौरन उन स्पेसशिप्स को तबाह कर दो। जोश ने बोला, ठीक है, हमारे रॉकेट न्यूक्लियर हथियारों से लेस हो चुके हैं, मैं अभी उनको लिफ्ट ऑफ करवा देता हूँ। कोलार्क ने ओला को देखकर बोला, ओला, तुमको लेनेगो जाना है और एनीहिलेटर का प्रयोग करके जैसन की फैक्ट्री उड़ा देनी है। ओला बोला, परंतु वो लोग मुझे एनीहिलेटर के पास नहीं जाने देंगे। कोलार्क बोला, जाने देंगे। मुझे पता चला है कि जैसन ने परम गुरु और महाराज दोनों को ही कैद कर लिया है और लेनोगे को तबाह कर दिया है, इसलिए वहाँ तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये फैक्ट्री लेनोगे के बाहर है और अजय सेना ने गलती से इसको इग्नोर कर दिया है। समय आ गया है उन्हें इस गलती की सज़ा देने का। ओला बोला, ठीक है, मैं अभी निकल जाता हूँ। कोलार्क ने फिर योगी बाबा को देखकर बोला, योगी बाबा, मैंने आपको अपना टेलीपोर्टर दिखाया था। मेरा सिग्नल मिलते ही इस टेलीपोर्टर का ये डबल स्विच ऑन कर देना। योगी बाबा बोले, इससे क्या होगा? कोलार्क बोला, इससे मैं और मेरे साथ एक और व्यक्ति जिसे मैंने अपने से कनेक्ट किया हुआ होगा यहाँ पर बीम होकर पहुँच जाएंगे। योगी बाबा बोले, परंतु तुम अपने साथ किसे बीम करके लाना चाहते हो? वहाँ तो बहुत से लोग होंगे जिनको तुम्हें बचाना होगा, तुम एक एक करके कैसे उनको बीम करोगे? कोलार्क बोला, योगी बाबा, आप समझ जाओगे मैं किसे बीम करके लेकर आऊँगा। कोलार के मन में कुछ बहुत ही खतरनाक चल रहा था। उस मैकाबर सैनिक ने देखा कि जोश और ओला निकल गए हैं, परंतु अभी तक कोलार्क नहीं आया। मैकाबर सैनिक ने योगी बाबा की कुटिया में जाकर कोलार्क को पकड़ कर लाने का निर्णय लिया, परंतु तब तक कोलार्क आ गया था। कोलार्क बोला, तुमने मुझे बहुत समय दे दिया, तुम्हें इसका भरपूर पैसा मिलेगा। मैकाबर सैनिक थोड़ा हिचकिचाया, फिर कुछ बोलने लगा। तभी कोलार्क ने बोला, अरे कोई बात नहीं, मुझे तुम लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। तुमने अपनी साइड बदल ली तो बदल ली। जैसन मेरे से ज़्यादा पैसे तुम्हें दे सकता है, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। मैकाबर सैनिक बोला, सर मैं। कोलार बीच में बोला, अरे तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे तुम लोगों से कोई गिला नहीं है। जब तुम सब एक साथ इस प्रकार मेरे पास आए, मैं समझ गया था कि जैसन ने तुम लोगों को खरीद लिया है। मैकाबर सैनिक कुछ नहीं बोला। कोलार्क अपना कटा हुआ हाथ सहलाता हुआ उस सैनिक से बोला, चलें। मैकाबर सैनिक ने अपने आप को एक सूट में ढक लिया और कोलार्क को लेजर रस्सी से बांधकर ले जाने लगा। कोलार्क को उसी के मैकाबर सैनिक गिरफ्तार करके जैसन के पास ले जा रहे थे। जैसन के सामने कोलार्क को पेश किया गया। कोलार्क ने देखा जैसन ने फैक्ट्री में शिप बना लिए हैं, परंतु फिर भी वो बहुत परेशान है। महाराज और परम गुरु दोनों ही सामने एक कैद में थे। परम गुरु की हालत बहुत खराब थी। महाराज को भी टॉर्चर किया गया था। महाराज के पंख फाड़ दिए गए थे। ज्योति भी कहीं दिख नहीं रही थी। कोलार्क समझ गया था कि ज्योति को भी अजय सेना के सैनिक और मैकाबर अपने मजे के लिए कहीं और टॉर्चर कर रहे होंगे। जैसन ने कोलार के कटे हुए हाथ को जोर से दबाया। कोलार के मुंह से चीख निकल गई। जैसन घुर्राया,
इसी कटे हाथ से तूने एडमिरल को मूर्ख बनाकर उसकी हत्या की थी ना। कोलार को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसका हाथ अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। वैसे भी मरकल लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रांग नहीं होते थे। कोलार तो बहुत ही कमज़ोर था। जैसन ने बोला, बता, तुझे कैसे मारूं? इस मछली को तो मैं कल नाश्ते में खा रहा हूँ और इस चिड़िया के बच्चे को आज रात डिनर में। जैसन ने यह बात परम गुरु और महाराज की ओर देखकर बोला। कोलार मुस्कुराया। उसकी ये मुस्कुराहट जैसन को बहुत ज़्यादा चुभ गई। जैसन चिल्लाया, तू हंस क्यों रहा है मूर्ख मरकल? तेरे सुनहरे बदन को मैं जिंदा जलाऊंगा। कोलार बोला, मैं नहीं, तू मूर्ख है जैसन। जैसन ने कोलार का कटा हुआ हाथ जोर से मरोड़ दिया। कोलार को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर भी वो बोला, तुझे क्या लगता है, तू जीत गया? जैसन बोला, कोलार, क्या तू बिल्कुल पागल है? तुझे दिख नहीं रहा? तू इन मैकाबर के बल पर मेरा मुकाबला करने चला था। कोलार बोला, नहीं जैसन, ये तो बिकाऊ कुत्ते हैं। तूने ज़्यादा पैसे दे दिए तो तेरे हो गए। जैसन बोला, मैंने ज़्यादा पैसे नहीं दिए। मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं रॉल्फ के आदेश से यहाँ आया हूँ। ये मैकाबर आइविश के हैं। इन्हें नहीं पता था कि मैं रॉल्फ का आदमी हूँ। कोलार बोला, कोई बात नहीं, तूने पैसे दिए हो या रॉल्फ का डर दिखाया हो, तुझे मैंने अपने बल पर चुनौती दी है। जैसन के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वो बोला, तू देख रहा है ना मूर्ख कोलार कि मैंने स्पेसशिप बना लिए हैं। महाराज और परम गुरु एरिट्रिया के दो सबसे ताकतवर लोग। जैसन ने एक सैनिक को इशारा किया और उसने उन दोनों पर छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट मारा और वो दोनों चिल्ला उठे। जैसन आगे बोला, ये दो ताकतवर लोग मेरे यहाँ रहम के मोहताज हैं। इनकी सेनापति ज्योति मेरे सैनिकों की थकान मिटा रही होगी। पूरा का पूरा प्लैनेट मेरा गुलाम है। कोलार बोला, क्या तेरे ये स्पेसशिप उड़ते भी हैं? जैसन गुस्से में बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? कोलार बोला, इरिट्रिया में जो अंतियम है वो फैलानी की डिज़ाइन किए हुए शिप्स को पावर नहीं दे सकता। जैसन बहुत ही ज़्यादा गुस्से और आश्चर्य में आ गया। तुम क्या कहना चाहते हो? कोलार बोला, मूर्ख जैसन, मुझे फैलाने की डिज़ाइन पता है। मुझे इरिट्रिया का अंतियम भी पता है। यदि इरिट्रिया के अंतियम से एफटीएल जैसे शिप बनाने हैं तो फैलानी की डिज़ाइन में एक चेंज करना पड़ेगा। तब इरिट्रिया के अंतियम से एफटीएल से भी तेज स्पेसशिप बनाए जा सकते हैं। जैसन चिल्लाया, परंतु मेरे इंजीनियर्स ने मुझे ये क्यों नहीं बताया? कोलार बोला, क्योंकि तूने इन्हें बहुत ज़्यादा डरा दिया। हो सकता है कुछ इंजीनियर्स को ऐसा लगा भी हो, परंतु तेरे डर से कुछ नहीं बोला। जैसन बोला, कोलार्क, तुझे कैसे पता? कोलार्क बोला, क्योंकि मैंने ये टेस्ट रन किए हैं। जब मैं इरिट्रिया के लिए निकला तो उन 100 दिनों में मैंने एक रूपरेखा बना ली थी कि कैसे अंतियम जो इरिट्रिया में मिलता है उससे कैसे स्पेसशिप बनाने हैं। ये स्पेसशिप बहुत ही उम्दा होंगे और प्रकाश गति से 200 गुना तक तेज चलेंगे। मैंने इनका नाम भी सोचा है, इरिट्रियन शिप। जैसन बोला, मैं तुझे मार डालूंगा। कोलार्क बोला, उससे क्या फ़ायदा होगा? इससे बेहतर है साथ में काम करते हैं। जैसन बोला, तू मुझे वो शिप देगा? कोलार्क बोला, नहीं जैसन, मैं इरिट्रिया में मेजो कॉरपोरेशन का मुख्यालय खोलूंगा और इरिट्रिया पर राज करूंगा। तुम मेरा साथ दो और मेरी सेना के कमांडर बन जाओ। तुमसे अच्छा कमांडर मुझे नहीं मिल सकता। जैसन ने बोला, मैं सिर्फ महान रॉल्फ और जॉर के लिए काम करता हूँ, तुम्हारी तरह पैसे के लिए नहीं। कोलार बोला, मूर्ख, तू यहीं फंस कर रह जाएगा, वापस इरिट्रिया जा ही नहीं पाएगा। जैसन बोला, क्यों नहीं? कोलार बोला, क्योंकि तेरे चारों स्पेसशिप तबाह हो चुके हैं। जैसन गुस्से में लाल पीला हो गया था। कुछ उसका साइकोलॉजिकल बैलेंस भी खराब हो रखा था। जैसन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। महाराज और परम गुरु दोनों को ही समझ में आ गया कि फ्लैशी ने
रॉकेट में न्यूक्लियर बम से चारों शिप्स को उड़ा दिया। कोलार्क ने आगे बोला, और ये फैक्ट्री अब भूकंप की मार झेलने वाली है। जैसन और परम गुरु दोनों ही आश्चर्यचकित थे। परम गुरु ने बोला, कोलार्क, मेरे सभी लोग जो एनिहिलेटर को चलाना जानते थे यही कैद हैं, या इस दुष्ट जैसन के सैनिकों का भोजन बन चुके हैं। इसने मेरे सामने उन सबको तड़पा तड़पा कर रोस्टेड मछलियों का पकवान बना दिया। परम गुरु रोने लग गया। इतना महान योद्धा जैसन के आगे इतना बेबस। महाराज बोले, मेरे भी सभी सैनिकों को जैसन ने मेरे सामने तड़पा तड़पा के। महाराज भी आगे नहीं बोल पाए। अनंत आकाश के जागते हुए सफर ने जैसन को एक क्रूर और बददिमाग इंसान बना दिया था। ऐसे इंसान के हाथ में अजय सेना जितनी अनुशासित और कारगर सेना भी एक अति क्रूर और उपद्रवी सेना बन जाती है। तभी वहां बहुत जोर से कंपन होने लगा। कोलार्क बोला, परम गुरु, तुम भूल गए मैं कोलार्क हूं। परम गुरु को समझ आ गया। वो बोला, ओला। कोलार्क हंसा। जैसन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी जीती हुई बाजी पलट गई थी। फैक्ट्री में भयंकर भूकंप आ चुका था। जैसन इससे पहले कुछ समझता, कोलार्क ने उसको लेकर अपने आप को योगी बाबा की कुटिया में बीम कर लिया था। फैक्ट्री तबाह हो गई थी। अजय सेना के सैनिक यहाँ वहाँ उड़कर अपनी जान बचाने लगे। मैकाबर भी यहाँ वहाँ भाग गए। परम गुरु और महाराज वहीं दबकर मर गए। धर्मा बोला, तो इस प्रकार जैसन जीतता जीतता भी हार गया। तारा बोली, हाँ धर्मा। प्रोफेसर बोरो, लॉरा और जोरो भी वहां आ गए थे। तारा ने आगे बोला, जैसन के चारों शिप्स और फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो चुके थे। अब वो वापस नहीं जा सकता था। वो इरिट्रिया पर फंस गया था। धर्मा बोला, परंतु जैसन तो गवर्निंग काउंसिल के सामने उपस्थित था। तारा बोली, हाँ, कोलार्क ने योगी बाबा के साथ मिलकर जैसन का इलाज किया। कुछ दिनों में वो सामान्य हो गया था। उसकी अजय सेना और मैकाबर अब उसके साथ इरिट्रिया पर ही थे। कोलार्क ने अपने एफटीएल स्पेसशिप से जैसन को वापस जॉर्ड छोड़ दिया था, परंतु उसने जैसन को गवर्निंग काउंसिल के सामने पेश किया। कोलार्क को वापसी यात्रा में खबरों से मालूम पड़ चुका था कि रॉल्फ दोबारा चुनाव जीत गया है। वो समझ गया था कि रॉल्फ ने क्या क्या कुकर्म किए होंगे। इसीलिए कोलार्क ने जैसन को गवर्निंग काउंसिल को दे दिया था। धर्मा बोला, वो जो अजय सेना के सैनिक और मैकाबर थे उनका क्या हुआ? तारा बोली, उन्हें कोलार्क ने अपनी कंपनी में ले लिया। कोलार्क ने इरिट्रिया को अपना गढ़ बनाया। उसने शही के बदले इरिट्रिया में मेजो कॉरपोरेशन का मेन ऑफिस खोला। धर्मा बोला, क्या कोलार्क वाकई इरिट्रिया का किंग बन गया था? तारा बोली, हाँ, कोलार्क की कंपनी अब 23 स्पेसशिप बनाकर खूब पैसे कमा रही थी। इरिट्रिया पर फ्लैशी का राज हो गया था। सभी लोग बॉफ में मानने लगे थे। ब्लैकस्टोन अब केवल स्पेसशिप बनाने के ही काम आता था। अजय सेना और मैकाबर भी आराम से रह रहे थे। धर्मा ने आगे बोला, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर जॉर और इरिट्रिया का पहला युद्ध इतना इंटरेस्टिंग था तो दूसरा युद्ध कैसा होगा? तारा बोली, मैं तुम्हें दूसरे युद्ध की कहानी भी बता देती हूँ। धर्मा बोला, उससे पहले एक बात बताओ, नोकोविच की अजय सेना को इरिट्रिया आने में कितना समय लगेगा? प्रोफेसर बोरो बोले, क्यों? धर्मा बोला, आप बताइए, फिर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा, लॉरा और जोरो चारों के आश्चर्य की सीमा न रही। धर्मा क्या बोल रहा था? जोरो ने बोला, लॉरा ने कैलकुलेट किया था, उस हिसाब से कल शाम तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे। प्रोफेसर बोरो बोले, पर धर्मा, तुमने जैसे कहा था मैंने जनक 290 को रेडी कर दिया है और वो आज रात ही मेजोल से इरिट्रिया के लिए निकल जाएगा। धर्मा बोला, तो हम सब को भी उसमें बैठ के निकल जाना चाहिए। प्रोफेसर बोरो गुस्से से बोला, धर्मा, क्या पहेलियां बुझा रहे हो? साफ साफ बोलो। धर्मा ने लॉरा की ओर देखा और बोला, क्यों लॉरा, बोल दूं साफ साफ? लॉरा धर्मा पर अपने स्किन में छिपे लेजर ब्लास्टर से आक्रमण करने ही वाली थी कि धर्मा ने एक तेज छलांग लगाई और लॉरा को एक कराटे किक मारी।
धर्मा ने लौरा के दोनों हाथ बांध लिए और चिल्लाया, तारा, तुम लौरा को फौरन अपनी पिकाबोर्ड ड्रेस से बांध दो। प्रोफेसर बोरो ने बोला, उसकी ज़रूरत नहीं है। बोरो ने एक मेंटल कमांड दिया और लौरा एक गिलास चैम्बर में बंद हो गई। प्रोफेसर बोरो बोले, अब ये कुछ नहीं कर पाएगी, पर माजरा क्या है?